अब बात क्योंकि हम कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस योजना को लागू करने की कवायद किस तरह से तेज हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन अब ओपीएस को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त की पेंशन धारकों को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2024 के चुनाव से पहले यहाँ पर जो है सरकार के सामने बहुत ही बड़ी यहाँ पर चुनौती है, वो है दोस्तों ओपीएस। साथ ही अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पर पेंशन धारकों का बड़ा प्रदर्शन जारी हो रहा है। साथ ही इसी को लेकर दोस्तों पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की 3 मुख्य अपडेट सामने निकल कर आ सकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 मुख्य अपडेट की बात करेंगे, जिसमें दोस्तों करोड़ों पेंशन धारकों के लिए जारी हुआ नया अपडेट। अब केंद्र सरकार पेंशन धारकों को दे सकती है गुड न्यूज। तो आखिर केंद्र सरकार पेंशन धारकों को क्या बड़ी गुड न्यूज दे सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी। आखिर दोस्तों 17 लाख करोड़ का जो बैंक का कर्ज है, साथ ही तो करोड़ों का जो लोन है वो लेकर फरार है, लेकिन कर्मचारियों की बात क्यों नहीं की जा रही है। तो दोस्तों अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बताएंगे कि पुरानी पेंशन बहाली पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी जाने की तैयारी कर चुके हैं। कैसे आप सभी के लिए हड़ताल हो सकती है और इसमें आप सभी को क्या बड़ी खबर मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी की डीए बढ़ोतरी को लेकर निकलकर सामने आ सकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताएंगे कि डीए बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए इस वक्त की क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। इसलिए मेरा सभी पेंशन धारकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप पूरा अगर तक लास्ट तक देख लेते हैं तो दोस्तों आपको पेंशन से जुड़े सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सभी खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाते हैं कि अब करोड़ों पेंशन धारकों के लिए क्या गुड न्यूज आने वाली है। अब केंद्र सरकार पेंशन धारकों को क्या अच्छी खबर दे रही है, इसके बारे में चलिए सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंशन भोगियों को लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में नई पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जा सकता है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दोस्तों जो घोषणा है ये 1 फरवरी को अंतरिम बजट में आप सभी के लिए की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए बनी गई समिति सरकार पर कोई भी बोझ डाले बिना आप सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के अंतिम वेतन का करीब 45 से 50% देने तक की सिफारिश आप सभी पेंशन धारकों के लिए कर सकती है, जो कि आप के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। क्योंकि पहले समिति ने कहा था कि 40 से 45% की पेंशन दी जाएगी, लेकिन अब दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि आपको 45 से 50% पेंशन देने को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ सकती है। क्योंकि यहां पर बनाई गई समिति की रिपोर्ट अब सामने आने लग गई है, जिसके तहत यह तय किया जा रहा है कि आप सभी पेंशन धारकों को जल्द से जल्द बहुत ही बड़ी खबर यहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। डीए बढ़कर हो सकता है 50% वेतन में भी होगी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, 2024 में भी संयुक्त केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए नए सुखद अवसरों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। यहां पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरियां मिल सकती है। जानकारी है कि इस साल महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों के वेतन के साथ साथ पेंशन में भी बढ़ोतरी की बहुत ही बड़ी उम्मीद है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर है, जो कि आपके डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को यहां पर दर्शाता है, जो दोस्तों जुलाई अक्टूबर तक के लिए गए हैं। हालांकि दोस्तों नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना अभी बाकी है, जिनमें यह स्पष्ट हो सकता है कि 2024 में आप सभी को कितने प्रतिशत का डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस बढ़कर मिलेगा। दोस्तों नए साल 2024 में हो सकती है बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डियरनेस अलाउंस की दर मिल रहा है, जो कि जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। अगला डीए 2024 की जनवरी में बढ़ाए जाने की संभावना है, जिसकी घोषणा होली के आसपास दोस्तों हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा 2 बार साल में जनवरी और जुलाई में यहां पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए और डीआर यानी कि दोस्तों डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि दोस्तों AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई में 3 महीनों की कुल मिलाकर दोस्तों 8% डीए में बढ़ाया गया है। अब अगला डीए दोस्तों 2024 में रिवाइजन होगा, जो कि दोस्तों जुलाई से दिसंबर 2023 की AICPI इंडेक्स आंकड़ों के आधार पर निर्भर करेगा कि कितना आप सभी का डीए बढ़ाया जाएगा। वहीं दोस्तों इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक आप सभी का डीए 50% हो सकता है। जी हां दोस्तों,
30 नवंबर को श्रम मंत्रालय ने AICPI इंडेक्स के अक्टूबर के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें दोस्तों 0.9% की यहां पर जो है बढ़ोतरी देखी गई है, जिसे कुल मिलाकर आप सभी का जो दोस्तों कुल मिलाकर 138.4 पर पहुंच गया है AICPI इंडेक्स, और दोस्तों डीए का स्कोर 49 के आसपास पहुंच गया है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि दोस्तों नए साल में डीए में 4 से 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना अभी बाकी है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि 2024 में आप सभी का डीए कितना बढ़ेगा। अगर इन महीनों के अंदर आंकड़ों ने 50% के पार जाता है तो दोस्तों आपके पेंशन का एक बार फिर से रिवाइजन किया जाएगा, और केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के आधार पर डीए के साथ रिवाइजन के नियमों को तय किया है, जो कि ये बताते हैं दोस्तों कि आप सभी का 50% हो जाने पर शून्य हो जाएगा, और 50% डीए को मौजूद जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस आपकी जो बेसिक पेंशन है उसमें जोड़ दिया जाएगा, और डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि हाल तक नहीं की गई है, लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले हो सकती है इसकी बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, आखिर लोकसभा चुनाव से पहले क्या बड़ी घोषणा हो सकती है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों संभावना है कि डीए की अगली दरें फरवरी या फिर मार्च महीने में घोषित की जा सकती है, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच में लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान की उम्मीद है, जिसके द्वारा आचार संहिता भी लागू होगी, और इसके बाद केंद्र सरकार डीए में वृद्धि नहीं कर सकती है। इसीलिए दोस्तों माना यह जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान ही मोदी सरकार डीए का फैसला कर सकती है। यदि 4% और डीए बढ़ जाता है तो यह 50% हो जाएगा, जिससे दोस्तों 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए का यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसका जो 12 महीनों का औसतन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं कर्मचारी। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने शुक्रवार को कहा कि अगर राजस्थान व छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकारों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था वापस की तो दोस्तों राज्य कर्मचारियों का इसका तीखा विरोध करेंगे। महासंघ ने आरबीआई के इस बयान को छत्तीसगढ़ व राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करने और पुनः एनपीएस लागू करने, साथ ही केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बन रहे दबाव के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करार कर दिया गया है। दोस्तों देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन ने तेजी पकड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन एक ही मंच पर एकत्रित हो रहे हैं और पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बीच अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर विचार किया जा रहा है। इन सब के बीच अखिल भारतीय सरकारी कर्मचारी महासंघ ने आरबीआई की पुरानी पेंशन बहाली के राज्यों के विकास की कार्य क्षमता को बाधित होने से संबंधित जो बयान दिया है उस पर कड़ी यहां पर जो है वो निंदा की है, कड़ी नाराजगी जताई है। और महासंघ ने आरबीआई के इस बयान को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करने, साथ ही एनपीएस को पुनः लागू करने, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन का दबाव बनाया जा रहा है उनके खिलाफ प्रयास ये किया है कि यह दबाव लगातार जारी रहेगा। जिसमें अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने शुक्रवार को बहुत ही बड़ा बयान दिया। साथ ही दोस्तों कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बैंकों से लगभग 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर लोग फरार हो गए हैं, उनकी तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों का यहां पर 35,000 करोड़ रुपए की राहत दी। पूंजीपतियों को दी जा रही इस सौगात पर आरबीआई और अन्य कोई भी तथाकथित अर्थशास्त्री टिप्पणी नहीं करते। सांसद और विधायक जितनी बार चुनकर आते हैं उतनी बार पुरानी पेंशन व्यवस्था प्राप्त करते हैं, इस पर भी आरबीआई कोई सवाल नहीं खड़ा करता और नव उदारवादी आर्थिक नीतियों से देश आक्रमित तरीके से लागू किया जा रहा है। इस तरह कॉर्पोरेट धरणों के लाखों करोड़ रुपए की राहत दी जाती है और साथ ही साथ दोस्तों दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार की सब्सिडियों में भी भारी कटौती की जा रही है। लेकिन दोस्तों उस पर सरकार और आरबीआई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन पेंशन धारकों की जब पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की बात आती है तो आखिर ये सरकार और यहाँ पर जो आरबीआई है अलग अलग तरह की रिपोर्ट जारी करके आर्थिक दबाव की बात क्यों कर रही है। तो दोस्तों इसी को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। आप सभी के लिए जैसे ही पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।